हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं HTML के एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है ब्लॉक कोड। ये एलिमेंट किसी कोटेड कंटेंट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। मतलब जब हम किसी वेबसाइट, बुक या किसी और सोर्स से बड़ी कोट या पैराग्राफ लेना हो तब हम ब्लॉक कोड का यूज करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब हमें किसी दूसरे सोर्स से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोट लेना हो और उसको एक अलग ब्लॉक में दिखाना हो तब हम ब्लॉक कोट एलिमेंट का यूज करते हैं। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली इसको इंडेंट लेफ्ट राइट स्पेस कर देते हैं ताकि ये अलग दिखे। इस कोड में सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है जो कोड के इंट्रोडक्शन के लिए है। ब्लॉक कोड एलिमेंट के अंदर WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक कोट है। साइट एट्रीब्यूट दिया गया है जो सोर्स का URL लिंक बताता है। साइट एट्रीब्यूट से ब्राउजर्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन सर्च इंजिन्स और डेवलपर्स के लिए ये सोर्स रेफरेंस दिखाने में हेल्पफुल होता है। ब्लॉक कोड का यूज कब करना चाहिए? जब किसी दूसरे सोर्स से कोई बड़ा पैराग्राफ या कंटेंट कॉपी करे, जब आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स या टेस्टिमोनियल्स लिख रहे हैं, जब आप ऑथोरिटेटिव इंफॉर्मेशन या रेफरेंस दिखाना चाहते हैं। छोटी कोड्स के लिए ब्लॉक कोड यूज नहीं करना चाहिए, तब क्यू टैग बेटर रहता है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, साइट एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल होता है, बट अगर सोर्स है तो वो जरूर यूज करना चाहिए। क्यू टैग क्या होता है? जब हमें किसी सेंटेंस के अंदर एक शॉर्ट कोट लिखना हो तब क्यू टैग का यूज करते हैं। ये एक लाइन एलिमेंट होता है, यानी ये पैराग्राफ के अंदर ही दिखाता है, अनलाइक ब्लॉक कोड जो एक अलग ही ब्लॉक बनाता है। इस एग्जाम्पल में पहले एक नॉर्मल पैराग्राफ दिया गया है जो क्यू एलिमेंट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। दूसरे पैराग्राफ में WWF का एक शॉर्ट कोड दिया गया है जो क्यू टैग में रैप किया गया है। ब्राउजर ऑटोमेटिकली डबल कोट्स ऐड कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है एब्रीविएशन या एक्रोनिम। HTML में ABBR टैग का यूज होता है जब आप किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम का डिफाइन करते हैं। इस टैग में हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं जो उस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म या एक्सप्लेन वर्जन दिखाता है। जब यूजर माउस ओवर करेगा तो उन्हें फुल फॉर्म दिखेगा। इस एग्जाम्पल में P टैग है जो हमने वो को रैप किया है। ABR टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट में हमने फुल फॉर्म दिया है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। जब कोई यूज़र वो पर माउस ओवर करेगा तो ब्राउज़र फुल फॉर्म टूल टिप में दिखाएगा। और ये कब यूज़ होता है? तो जब आप किसी एब्रीविएशन या एक्रोनिम का फुल फॉर्म बताना चाहते हैं, जब आप टेक्निकल टर्म्स, कंपनी नेम्स या शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहे हो, जब आप एक्सेसिबिलिटी और SEO इम्प्रूव करना चाहते हो। और जो वर्ड्स नॉर्मली एब्रीविएशंस नहीं होते उनको इस टैग में रैप ना करें, और डेकोरेशन के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं होता है। अब नेक्स्ट है साइट टैग। साइट टैग का यूज़ किसी क्रिएटिव वर्ड का टाइटल बताने के लिए यूज़ होता है, यानी अगर आप बुक, मूवी, वेबसाइट, आर्टिकल या पेंटिंग का नाम लिख रहे हो तो उसे साइट टैग में रैप कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में इन्फिनिटी कोडिंग वेबसाइट या ब्रांड का नाम है जिसे साइट टैग के अंदर लिखा गया है। ब्राउज़र इसको इटैलिक स्टाइल में दिखाते हैं ताकि नॉर्मल टेक्स्ट से अलग दिखे। और ये कब यूज़ होता है? जब आप किसी बुक, मूवी, आर्टिकल्स, पेंटिंग या वेबसाइट का टाइटल लिख रहे हो, SEO या एक्सेसिबिलिटी बेटर बनाना चाहते हैं, जब आप टाइटल्स को विजुअली अलग दिखाना चाहते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट है वीडियो टैग। वीडियो का फुल फॉर्म होता है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ये टैग टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होता है। नॉर्मल टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन वीडियो का यूज करके हम उसे राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने वीडियो डायरेक्शनल का यूज करके RTL एट्रीब्यूट का यूज किया है और टेक्स्ट रिवर्स डायरेक्शन में लिख गया है। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट, यानी टेक्स्ट उल्टा लिखा जाएगा, और LTR का मतलब है लेफ्ट टू राइट जो बाय डिफॉल्ट होता है। चलिए तो बनाते हैं न्यू फाइल HTML की। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल चेंज कर देते हैं, एक्स्ट्रा HTML एलिमेंट्स। सबसे पहले हम पैराग्राफ टाइप करते हैं। अब
ब्लॉक कोड टैग में हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। सॉरी, हमने ये पैराग्राफ ऐड कर दिया है। अब हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसमें आउटपुट में राइट और लेफ्ट दोनों साइड स्पेस आ रही है और एक अलग कोड बन गया है, अलग एक बॉक्स टैग बन गया है इसमें। अब हम ट्राई करते हैं क्यू टैग, जो कि कोटेशन मार्क सेट करता है दोनों साइड। हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी कोडिंग। इन्फिनिटी कोडिंग को हम क्यू टैग में रखते हैं। तो देखो इन्फिनिटी कोडिंग जो है कोटेशन मार्क में है, डबल कोट्स। अब नेक्स्ट आएगा एब्रीविएशंस। चलो अब देखते हैं एब्रीविएशंस के एग्जांपल्स। हाँ, तो मतलब कि एब्रीविएशंस में क्या होता है, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और एब्रीविएशन टेक्स्ट में हम जो भी लिखते हैं फुल फॉर्म, वो वर्ड पे ओवर करने से फुल फॉर्म दिखता है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये टाइटल में मैंने फुल फॉर्म लिखा है, जिस भी चीज़ का मेरे को शॉर्ट फॉर्म रखना है। जैसे कि आईसी इन्फिनिटी कोडिंग, उसका फुल फॉर्म है इन्फिनिटी कोडिंग, तो उस पर मैं ओवर करती हूँ तो मेरे को फुल फॉर्म दिख रहा है। इससे होता है एब्रीविएशंस का यूज़। नेक्स्ट है साइड टैग। साइड टैग नॉर्मली साइड टैग में जो भी लिखते हैं रैप करते हैं वो इटालिक हो जाता है। चलिए वो भी ट्राई करके देखते हैं। हेलो इन्फिनिटी कोडिंग इज बिगिनर फ्रेंडली। साइट में लिखा है हेलो इन्फिनिटी कोडिंग, ये हो गया है इटालिक। चलिए तो अब देखते हैं वीडियो टैग। वीडियो टैग मतलब कि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू डायरेक्टरी उसकी लेफ्ट टू राइट होती है, बट यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट भी ट्राई कर सकते हैं, जो पूरे स्पेलिंग और पूरे सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो हेलो गाइस मैंने ऐड किया है। उसका आउटपुट में पूरा उल्टा आ रहा है क्योंकि मैंने राइट टू लेफ्ट लिखा है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिखती हूँ तो एज इट इज़ हम जैसा टाइप करते हैं वैसा ही आएगा। वैसे ये टेक्स्ट रेगुलर लाइफ या प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ नहीं होते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।